हाय देयर। तो आज हम लोग हैकर रंग की लीगो ब्लॉक्स वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लीगो ब्लॉक्स दिए होंगे, ठीक है। और इन ब्लॉक्स में जो डेप्थ और हाइट है इनकी सेम है, लेकिन जो इनकी विड्थ है ये डिफरेंट है। तो हमें इन ब्लॉक्स की हेल्प से एक वॉल बिल्ड करनी है, और उस वॉल की जो हाइट है दैट इज गोइंग टू बी 2 और जो उसकी विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। तो अपने आंसर के लिए वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी वेज वी कैन बिल्ड दिस वॉल, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इनपुट में मेंशन है कि हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और ये जो ब्लॉक्स हैं हमारे 4 साइजेस के हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जो डेप्थ और हाइट है सारे ब्लॉक्स की सेम है 1, 1, और जो विड्थ है सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। और हमें क्या करना है, इन ब्लॉक्स की हेल्प से अपनी एक सॉलिड वॉल बिल्ड करनी है ऑफ m क्रॉस n साइज, ठीक है। तो हमें मेंशन है कि हमारी जो वॉल है दिस शुड बी अ सॉलिड वॉल। तो हमारी वॉल में कहीं पे भी कोई होल नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, हमारी जो वॉल है उसमें कोई वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए। अभी इसका क्या मतलब है, अगर हमने लेट से वॉल बिल्ड करी और हमने सारे एक ही साइज़ के ब्लॉक एक तरफ रख दिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाले सारे जो ब्लॉक हैं एक तरफ गिर गए तो दिस वॉल इज़ नॉट अ सॉलिड वॉल। तो ये वर्टिकल लाइन जो है हमें ये भी अवॉइड करनी है अपनी वॉल में, ठीक है। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं बिल्ड करने के लिए वॉल को वो चाहिए। तो अभी देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें जहाँ पे n = 2 है, m = 3 है, तो n2 का मतलब है कि हमारे पास टोटल 2 हाइट है, और 3 का मतलब है कि हमारे पास विड्थ जो है वो 3 है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं गुड लेआउट्स के, ठीक है। और ये हमारे एग्जाम्पल हैं बैड लेआउट्स के। तो बैड लेआउट का मतलब कि हम अगर ये जो वर्टिकली लाइन आ रही है ना, ये वाली जो चीज़ है ये हमारी फिजिबल आंसर नहीं देगी। तो अभी इसका सोल्यूशन अप्रोच अगर देखें, हमारे पास ये m क्रॉस n वाली जो वॉल है, ठीक है, हमें इसको बिल्ड करना है। तो हमारी जो हाइट है किसी भी ब्लॉक की वो हमारी सेम है, ठीक है। तो हमारे 1, 2, 3, 4 सबकी जो हाइट है वो 1 ही है। और हमें ये भी मैंशनड है कि हमें अपने ब्लॉक्स को हॉरिजॉन्टली लेआउट करना है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 4 वाला ब्लॉक ऐसे करके लगा दिया या 3 वाला ब्लॉक ऐसे करके लगा दिया। हमें उनको हॉरिजॉन्टली ही लेआउट करना है। यही एक तरीका है टू बिल्ड आवर वॉल, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग अपनी रो बाय रो करके वॉल को बिल्ड करेंगे तो हम इजीली अपनी वॉल बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी पहली रो की बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम अपनी जो पहली रो है वो कितने तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम अगर हमारी ये जो रो 0 है इसको बिल्ड करने में वे रोज 0 लग रहे हैं, तो हमारी जो वे रोज 1 है उसको बिल्ड करने में ये वे रोज 1 लग रहे होंगे, और ऐसे करके लास्ट वाली रो को बिल्ड करने के लिए हमारे वे रोज n-1 लग रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, हर तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिस तरीके से हम अपनी पूरी वॉल को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पहली वाली रो के वेज में सेकेंड वाली रो के वेज को मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस बन रहे होंगे ना इस पर्टिकुलर वॉल के लिए, ठीक है, इस साइज़ की वॉल के लिए वो मिल जाएंगे। इसलिए हम सारी ही वेज को मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं टू गेट ऑल द टोटल वेज, ठीक है, सारे वेज मिल जाए हमें। तो ये जो टोटल वेज आ रहे होंगे ना, यहाँ पे अभी कुछ इनवैलिड वेज भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो वेज है हमारे ये वैलिड वेज ही हैं। तो लेट से ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक तरीका यहाँ पे इस वाली रो को बिल्ड करने का ये है, और हमने सेकेंड वाली रो में ये वाला तरीका पिकअप कर लिया, तो जो हमारा फाइनल वे आएगा इस पूरी वॉल को बिल्ड करने का दैट इज़ गोइंग टू कॉज अस अ वर्टिकल क्रैक, ठीक है। तो ये हमारा इनवैलिड वे आ गया। तो हमारे जो टोटल वेज आ रहे हैं ना उसमें हमारे वैलिड और इनवैलिड दोनों वेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें वैलिड को तो रखना है और इनवैलिड को हटाना है। तो हमें अपने टोटल वेज में से इनवैलिड वेज को हटाने पर अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये टोटल वेज कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है अगर हम एक रो के लिए निकाल दें उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी सारी रोज के लिए, ठीक है। तो पहले हम इस वाली रो में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे वो निकालते हैं। तो हमें अपना आंसर निकालना है m विड्थ वाली रो के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारी जो विड्थ है वो 0 है तो कितने वेज बनेंगे, टोटल 1 वे, ठीक है। लेट्स से अगर हमारी वॉल की विड्थ 1 हो जाती है, ठीक है, ये वाली वॉल की विड्थ हो जाती है, तो इसको बिल्ड करने का भी सिर्फ एक ही तरीका है। हम सिर्फ ये जो एक साइज़ वाला ब्लॉक है ना इसी को पिकअप कर सकते हैं अपनी वॉल को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आंसर भी हमारा 1 हो जाएगा। और जो विड्थ 2 वाली वॉल है इसको बिल्ड करने के हमारे पास अभी 2 तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1-1 वाले 2 ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर हम ये 2 वाला एक ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 2 वेज हो जाएंगे। और अगर हमें अपनी 3 विड्थ वाली रो बिल्ड करनी है तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे वो देख लेते हैं। तो या तो हम ये 1-1 के 3 ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है, और या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 का एक ब्लॉक ले लें फिर 2 का एक ब्लॉक ले लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 2 का ब्लॉक पहले ले लें फिर 1 का ब्लॉक अलग ले लें। तो ये अलग तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे 1+2 और 2+1 दीज आर 2 डिफरेंट वेज। और लास्ट तरीके में हम अपना 3 यूनिट का
पूरा ब्लॉक ले सकते हैं टू बिल्ड दिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे विड्थ 4 की बात करें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 वेज होंगे और ये जो तरीके होंगे हमारे पास 4, 1+3, 1+1+2, ये ऐसे करके हमारे टोटल 8 वेज आएंगे, ठीक है। नाउ इफ यू विल नोटिस, ये जो हमने ये विड्थ 4 वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, उसके लिए जो वेज हैं ये हमारे प्रीवियस वेज से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं अगर हम नोटिस करें तो अगर हमारे पास विड्थ 0 की वॉल है अभी तक और हमें विड्थ 4 की वॉल बिल्ड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक 4 वाला ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। तो विड्थ 0 में हमने 4 वाला ब्लॉक ले लिया और ये जो एक तरीका है हमारा आ गया। सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अपनी विड्थ 1 वाली वॉल पिकअप करेंगे और इसमें हम +3 किसी तरीके से ऐड करेंगे और अपनी विड्थ 4 वाली वॉल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ 1 के लिए हमारे पास एक तरीका है और इसमें हम सिर्फ एक 3 वाला ब्लॉक ऐड कर सकते हैं टू बिल्ड अ 4 विड्थ वाली वॉल, ठीक है। अगर हम विड्थ 2 के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, 1+1 और 2, और इन दोनों को ही अगर हमें 4 वाली वॉल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 2 ऐड कर सकते हैं इसमें या फिर हम इस वाले 2 में 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हो गए। और अगर हमें विड्थ 3 वाली वॉल की हेल्प से विड्थ 4 वाली वॉल बनानी है तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वॉल के लिए +1 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और इस वाली के लिए भी हम +1 ऐड कर सकते हैं, इस वाली वॉल के लिए भी हम +1 ऐड कर सकते हैं और इस वाली वॉल के लिए भी +1 ऐड कर सकते हैं। तो इन टोटल हमारे पास यहाँ पे ये तरीके आ गए विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस 4 वॉल्स। तो यहाँ पे हमारे बेस केस ये हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं फॉर अ वॉल ऑफ विड्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो उसके लिए हम अपनी जो प्रीवियस विड्थ वाली वॉल्स आ रही हैं ना, उनको बस सम अप कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा विड्थ i वाली वॉल के लिए वो हो जाएगा विड्थ i-1 प्लस विड्थ i-2 प्लस विड्थ i-3 प्लस विड्थ i-4, ठीक है। तो हमारी जो पहली रो है ना ये m विड्थ वाली है और इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे दैट इज गोइंग टू बी विड्थ m-1 विड्थ m-2 प्लस विड्थ m-3 एंड प्लस विड्थ m-4, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए विड्थ 0, 1, 2, 3 कैलकुलेट करके 1 बाई 1 करके अपनी टोटल विड्थ m वाली जो वॉल है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, ठीक है। तो पहली रो को बिल्ड करने के लिए जैसे ही हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड रो को बिल्ड करने के लिए भी सेम नंबर ऑफ वेज लगेंगे हमें, लेकिन अगर हम इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे हमें पर्टिकुलर दिस वॉल के लिए। तो ऐसे करके हम जो भी हमारे वेज आ रहे हैं उनको अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर ये हमारी n साइज़ की हाइट है तो हम इसको अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर वॉल, है ना। तो हम अपनी टोटल वेज निकालने के लिए यहाँ पे जो भी हमारे वेज आ रहे थे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे n टाइम्स एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो अभी हम अपने आंसर पे आते हैं। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस इनवैलिड वेज, ठीक है। तो ये जो इनवैलिड वेज है ये हमारे किसकी वजह से आ रहे थे, क्रैक की वजह से आ रहे थे। अगर हमारी वर्टिकल वॉल में किसी भी टाइम पे अगर कोई क्रैक होता है तो वो हमारा इनवैलिड वॉल्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो अभी ये देख लेते हैं कि हम इनवैलिड वेज कैसे निकालेंगे। तो अगर लेट से हमारे पास ये वाली वॉल दी हुई है, ठीक है, तो अगर हमारा किसी भी इंडेक्स जे पर क्रैक आ रहा है तो इसका मतलब कि इसके पहले तक की जो भी हमारी वॉल बिल्ड हुई थी ना, ये जे विड्थ वाली वॉल जो थी ये हमारी वैलिड वॉल थी, ठीक है, वैलिड नंबर ऑफ वेज थे यहाँ पे। और इसके बाद हमारे जितने भी वेज आ रहे हैं लेट्स अज्यूम कि वो टोटल वेज हैं हमारे, ठीक है, टोटल वेज टू बिल्ड द वॉल्स। तो किसी भी इंडेक्स जे पे हमारी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वॉल्स जो आ रही होंगी अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वॉल से तो हमारी टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वॉल्स आ जाएंगी एट पर्टिकुलर इंडेक्स जे। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल क्रैक आ रहा है इसकी वजह से ये जो वैलिड वॉल्स है ना वैलिड बची नहीं है, अब ये इनवैलिड हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जे इक्वल्स टू 0 पे क्रैक आ रहा है तो हमारी कितनी इनवैलिड वॉल्स हैं, फिर जे इक्वल्स टू 1 पे क्रैक आ रहा है तो हमारी कितनी इनवैलिड वॉल्स हैं, ऐसे करके जे इक्वल्स टू m-1 पे क्रैक आ रहा है तो हमारी कितनी इनवैलिड वॉल्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वैलिड एरे है इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैलिड 0 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज टू बिल्ड अ वॉल ऑफ विड्थ 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वैलिड 1 का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू बिल्ड अ वॉल विथ विड्थ 1, और ऐसे करके वैलिड i का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज टू बिल्ड अ वॉल विद विड्थ i। तो हमारा जो आंसर है वो वैलिड m पे आएगा और इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू बिल्ड अ वॉल विद विड्थ m, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी इंडेक्स पे जो भी हमारी इनवैलिड वॉल्स आ रही हैं टोटल उनको हटा देंगे और जो अपना आंसर है वो वैलिड वाली एरे में सेव करते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैलिड वेज का कैलकुलेशन करें तो वो कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे किसी भी i इंडेक्स के लिए पहले तो एक लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 1 से i इज लेस देन इक्वल्स टू m तक, और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए j इज इक्वल्स टू 1 से j इज इक्वल्स टू i-1 तक लूप चलाएंगे, ठीक है। और हर एक j पे जो भी वर्टिकल क्रैक आ रहा है उसकी वजह से जो इनवैलिड वॉल्स आ रही हैं उनको निकालेंगे। तो हमारा जो ये वाला j है वो जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर ब्रेक की वजह से इन द नंबर ऑफ इनवैलिड वॉल्स वो हमें
इस आई वाली वॉल के लिए रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड आई से हम लोग ये वाली जो वैल्यू है इसको हटा देंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दीज फॉर लूप्स हमारे पास वैलिड एम में जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड भी देख लेते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रो वेज निकालने हैं। तो हर एक विड्थ वाली रो के लिए टोटल नंबर ऑफ जितने वेज लगेंगे हमें वो निकालना है, ठीक है। तो रो वे 0 इज टू 1, इसका मतलब कि विड्थ 0 वाली रो के लिए हमें सिर्फ एक ही तरीका लगेगा। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चला करके सारी विड्थ की रोज के लिए इस रो वेज को फिल कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो हम लोग m विड्थ वाली जो भी रो है उसके लिए अगर हम लोग पावर n कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। लेकिन हमें अपनी सारी विड्थ के लिए चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेज, क्योंकि अभी हमें जब इनवैलिड आंसर रिमूव करना पड़ेगा ना, तो हमें अपनी सारी विड्थ के टोटल नंबर ऑफ वेज भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम टोटल के लिए भी एक एरे ले लेते हैं और इसको भी हम लोग सारी विड्थ के लिए फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ आई के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या आएंगे, पावर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे जो आ रहे हैं उसको n से पावर कर लेंगे, ठीक है। तो n हमारी टोटल हाइट जो है वो है। और उसके बाद हमें अपने जो इनवैलिड वेज हैं उनको हटाना है। पहले तो हमने एक वैलिड वाली एरे ले ली है m+1 साइज की, और इनिशियली हमारा 0 विड्थ के लिए जो भी वैलिड वेज हैं वो 1 मान लिए हैं हमने। और हमने यहाँ पे लूप चलाया है हर एक विड्थ की रो के लिए, ठीक है। तो इनिशियली हमारी किसी भी विड्थ के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो हमने टोटल से ले लिए हैं। और अभी इस वैलिड आई में से हम टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड जो वेज आ रहे हैं उनको हटाना शुरू करेंगे। तो किसी भी आई विड्थ की जो हमारी वॉल है उसके टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनवैलिड वेज रिमूव करेंगे। तो हम लोग हर एक जे इंडेक्स पे एक जो वर्टिकल क्रैक है वो लगा के देखेंगे, और उसकी वजह से जो भी हमारे इनवैलिड वेज बन रहे हैं उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे j=1 से j<i तक जाएंगे और हर एक इंडेक्स पे हम चेक करेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ इनवैलिड वेज आ रहे हैं। तो जो इनवैलिड वेज आ रहे हैं वो हमारे लेफ्ट वाले जो वेज आ रहे हैं वैलिड, उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज जो कि हमारे राइट साइड पे आ रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी टोटल ऑफ i - j, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने टोटल नंबर ऑफ वैलिड वेज से। तो यहाँ पे हमने वैलिड से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे वैलिड m में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर m विड्थ वाली कोई भी हमारी जो वॉल है उसके लिए। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो इनिशियली हम रो वेज बना रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस अराउंड ऑर्डर ऑफ m। और यहाँ पे जो हमने टोटल वाली एरे पॉपुलेट करी है दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस अराउंड ऑर्डर ऑफ m इनटू n, क्योंकि हम यहाँ पे पावर ले रहे हैं n से इसकी। और ये जो वैलिड वेज वाली एरे है इसको फिल करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ m इंटू m टाइम लग रहा है ऑलमोस्ट। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ m स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बिकॉज ऑफ दिस टोटल एरे, वैलिड एरे और रो वेज वाली एरे। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।